वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई सक्सीड एजुकेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ऐसी वीडियोस हम आपको हमेशा देते रहें। मोटिवेट करने के लिए धन्यवाद। आइए हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने जो आपका सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिवाइव सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2020, जिसमें पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, थर्ड है ओम्स लॉ, फोर्थ है रेजिस्टेंस, फिफ्थ वन इज रेजिस्टिविटी, सिक्स्थ वन फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, सेवेंथ वन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, एट्थ वन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, next one is your heating effect of electric current with applications, next one is your electrical power, and last one is interrelation between PVI and R। आइए इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले आपको बताया, पहला जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक चार्ज क्या है, पता है इस बार नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपका फंडामेंटल यूनिट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो चार्ज क्या है, तो चार्ज है इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज आपका बेसिक प्रॉपर्टी है। बेसिक का मतलब क्या है, बेसिक का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी, वह क्वांटिटी जिसका प्रूफ अवेलेबल नहीं है। जैसे लोअर क्लासेस में आप नेचुरल नंबर्स पढ़े होंगे जिसका प्रूफ आपको आज तक नहीं पता है, लेकिन हाँ आप उसे जानते हैं। वैसे ही चार्ज आपका एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, और इसी के चलते आपका इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। सेकंड है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो है चार्ज का दिए गए समय में कंडक्टर से, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम अक्रॉस द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जो कि साइंटिस्ट के नाम पर है। आइए देखिए, सपोज मानते हैं कि एक चार्ज कंडक्टर से एक करंट पास कर रहा हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चार्ज जो होता है आई, वो किसके बराबर होता है, डी क्यू बाई डी टी के। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण होता है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है, इसीलिए पहले के समय में माना जाता था कि करंट जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज अक्रॉस कंडक्टर, एक्सप्लेन। आप कैसे बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर से ही पास होगा, तो इसका यह उत्तर है कि दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट कंडक्टर आर मेटल्स, और आप जानते हैं मेटल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, जो कि आसानी से निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। द पॉजिटिव चार्ज विच इजीली अट्रैक्ट्स निगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, वो खींचते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मेटल से पास कर जाते हैं। अगला है 1 एम्पियर करंट। करंट कब 1 एम्पियर होगा, तो इसके लिए करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर पर सेकेंड। जब 1 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर से हर सेकंड जाए तो करंट को कहेंगे 1 एम्पियर, और मैथमेटिकली 1 एम्पियर होगा 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। सम यूनिट्स ऑफ करंट, ये जो टॉपिक है ये आपका कई दफ़ा एग्जाम में आ चुका है, और खासकर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे पहला है 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर का वैल्यू होता है 10⁻³ एम्पियर। वैसे 1 माइक्रोकुलम एम्पियर, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। और लास्ट है आपका 1 नैनो एम्पियर, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁹ एम्पियर।
अब आमीटर क्या है? तो इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच मेजर्स करंट थ्रू द सर्किट। यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि करंट को मेज़र करता है सर्किट में। तो कैसे जानेंगे आमीटर करंट को ही मेज़र करता है? तो इसके लिए ये ट्रिक है कि एम जो है आपका एम के आगे जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है आई प्रोनाउन एम के आगे होता है और आई आपका होता है करेंट। क्या होता है? करेंट। इसी के वजह से आप याद रख सकते हैं कि एम के आगे आई लगता है तो मीटर किसको मेजर करता है? तो करंट को मेजर करता है किसी सर्किट के अक्रॉस। और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। कारण क्या है कि अगर इसे पैरेलल में किया जाए तो वहाँ पे करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, अलग अलग हिस्सा हो जाता है, जिसके वजह से सर्किट में डिवाइड हो जाता है और जिसके वजह से आपको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ करंट नहीं प्राप्त हो पाता है। तो लेकिन अगर इसको हम सीरीज में रखते हैं तो आसानी से करंट क्या है, बराबर, हर एप्लियंस से बराबर करंट हम प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट सेम करंट थ्रू ऑल द एप्लियंसेस। अगला मुख्य टॉपिक है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट किधर फ्लो करेगा? तो कन्वेंशनल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का जो कि आज फॉलो किया जाता है वो है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के सेल में किसी सर्किट के अक्रॉस फ्लो करता है। यानी कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज दैट द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द सर्किट। यानी क्लियर है कि ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है। और पहले के समय में ऐसा माना जाता था कि करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, तो लोग ये सोचते थे कि जरूर करंट जो है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करता है, जो कि गलत है। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जस्ट अपोजिट फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये जो फ्लो है ये इलेक्ट्रॉन्स का है जो कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, लेकिन इससे करंट को कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ क्लिक ऑन आवर बेल नोटिफिकेशन फॉर आवर फर्दर अपडेट्स, ताकि हम ऐसी वीडियो के साथ आपके पास बने रहें।